अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक। दोस्तों, बाज़ लोगों की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, कोई चीज़ पकड़नी मुश्किल हो जाती है, हाथ से चीज़ गिर जाती है और बाज़ दफ़ा तो फ़ोन सुनना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसके बारे में मैं पूरी तफसील से बताऊंगा, आप पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज का मेरा जो मौजू होगा वो होगा व्हाट काजेज फिंगर नंबनेस एंड ट्रीटमेंट एक्सरसाइज। दोस्तों, मैं इसकी काजेज भी बताऊंगा आपको, इसकी ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और इसके लिए आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, बाज़ लोगों ने देखा होगा कि उनकी ये उंगलियां सुन्न हो जाती हैं या इनमें झंझनाहट महसूस होना शुरू हो जाती है या बाज़ दफ़ा दर्द होती है और दर्द यहां से शुरू होकर कंधे की तरफ भी जाना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसकी कई वजूहात हैं। जो सबसे ज्यादा अहम और कॉमन है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। वो यहां पर ये मिडिल नर्व यहां से गुजर ही होती है, यहां पर जो टनल होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है किसी वजह से। वो वजह यह होती है कि बाज़ दफा कुछ लोग हाथों से काम ज्यादा लेते हैं, हाथों काम ज्यादा करते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, वो टाइपिस्ट हो गए, या कोई भी हाथ से जो फैक्ट्रियों में ज्यादा काम करते हैं, हाथों की वर्किंग ज्यादा होती है, हाथ ओवर यूज होते हैं। उसकी वजह से उस टनल में जब स्वेलिंग हो जाती है तो वहां पर उस पर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। जब वहां प्रेशर बनता है तो फिर आगे जो उंगलियां होती हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो तो ये उंगलियां सुन्न होंगी, अंगूठा सुन्न होगा। अगर रेडियल टनल सिंड्रोम हो तो फिर इधर से ये छोटी वाली उंगली और इसके साथ वाली उंगली ये सुन्न होना शुरू हो जाएगी। बाज़ दफा इसके साथ एक और भी वजह होती है, जो सर्वाइकल, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें जो मोहरे होते हैं, वर्टेब्रा जिसको कहते हैं, वो बाज़ दफा झटका लगने से या वजन उठाने से या अपना जो एंगल होता है वो मिस यूज करने से, बॉडी एंगल जो बाज़ दफा हम बैठने में उठने में अजीब तरह से बैठते उठते हैं, तो उस वजह से भी वो जो नर्व होती है वो वहां से दबना शुरू हो जाती है। वो जब वहां से दबती है तो नर्व यहां तक जाती है या जिसके साथ उसका कनेक्शन होता है वो जगह सुन्न होना शुरू हो जाती है। तीसरी वजह जो इसकी बहुत ही अहम और मेन वजह है, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनमें भी ये, चूंकि उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, इसकी वजह से भी बाज़ दफा ये फिंगर जो होती हैं ये सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, इनमें नंबनेस रहना शुरू हो जाती है। और बाज़ लोगों में ये मसला मौरूसी होता है कि वालिदैन में, पेरेंट्स में ये मसला होता है, तो बच्चों में भी ये मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आपने मुख्तलिफ टेस्ट करवाने, ये अगर सर्वाइकल का मसला हो तो फिर आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा, विटामिन D3 इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, हाइपोथायराइडिज्म जो थायराइड का मसला होता है इसका टेस्ट करवाने से ये क्लियर हो सकता है। और बाज़ दफा ये भी होता है कि जो बारीक आर्टरीज होती हैं उनमें रुकावट बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये दबाव बनता है, फिर आगे से हाथ उंगलियां, फिंगर जो होती हैं वो नंबनेस रहना शुरू हो जाती हैं, यानी सुन्न होना शुरू हो जाती है, वहां पर झंझनाहट महसूस होती है, बाज़ दफा दर्द भी महसूस होती है। दोस्तों, अगर आपने घर पर ही इसका टेस्ट करना हो तो ये है कि आपने हाथ को ऐसे करना है, ऐसे करके आपने यहां पर ऐसे ऐसे हल्की हल्की ठोकर लगानी है। अगर आपको यहां पर झंझनाहट महसूस हो तो फिर आप महसूस करें, आप ये समझ लें कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम है। अगर आप इसका एक और भी टेस्ट कर सकते हैं कि बाजू को ऐसे लंबा कर लें, लंबा करने से अगर आपका उंगलियां सुन्न होना शुरू हो जाए, वहां पर कोई झंझनाहट आना शुरू हो जाए, तो फिर भी ये कार्पल टनल सिंड्रोम ही है।
दोस्तों इसके लिए आपने ये जब डायग्नोज हो जाए तो अंग्रेजी में तो इसका यही इलाज है कि वो सर्जरी करते हैं। सर्जरी बाज दफा कामयाब हो जाती है, बाज दफा वही सिम्टम रहती है, कामयाब नहीं होती, और बाज दफा कोई कॉम्प्लिकेशन भी पैदा हो जाती है कि जो हाथ हमारा होता है वो वर्क अच्छी तरह नहीं कर सकता, वो अपनी वर्किंग छोड़ देता है। दोस्तों इसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है, वो मैं आपको बताता हूं, और उसके साथ मैं आपको एक्सरसाइज भी बताता हूं। आपने पानी को गर्म कर लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेना है, नीम गर्म पानी हो, नीम गर्म पानी में आपने हाथ को ऐसे डिप करना है, डुबो लेना है यहां तक, कलाई तक। फिर आपने 1 मिनट उसके अंदर रख के बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपने उंगलियों को ऐसे करना है और पीछे की तरफ करना है उंगलियों को, फिर 1 मिनट ऐसे करना है, फिर 1 मिनट उसके अंदर करना है। आपने ये एक्सरसाइज 5-6 मिनट तक करनी है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, खुली फजा में अगर चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो इंडोर ही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हाथों को आपने ऐसे ऐसे एक्सरसाइज देनी है कि पीछे को अच्छी तरह दबाव देना है, यानी इसको पीछे को हाथ को पीछे अच्छी तरह स्ट्रेस करना है, फिर आगे को करना है, फिर आपने ऐसे इसको मूव करना है, ऐसे घुमाना है, इनको बाहर को और अंदर को घुमाना है, आपने कंधों को ऐसे घुमाना है। ये एक्सरसाइज आगे और ये पीछे की तरफ करनी है आपने। फिर आपने गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाकर ये एक्सरसाइज करनी है। ये अगर सर्वाइकल का मसला होगा या यहां पर कार्पल टनल सिंड्रोम का होगा, ये सारे का सारा मसला क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। बेहतर यही है कि आप सर्जरी से बचें, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिस्ट का केस होता है, न्यूरोसर्जन ये सर्जरी करता है, आपके पैसे भी काफी सारे लग जाते हैं और बाज़ दफा कोई कॉम्प्लिकेशन भी पैदा हो जाती है। आप बेहतर यही है कि होम्योपैथी को आजमाएं, होम्योपैथी को दवाई को इस्तेमाल करें। सबसे पहली जो मेडिसिन होती है कि हाथ, बाज़ दफा मरीज रात को जब लेटता है, सोता है, तो उस वक्त उसको बाज़ दफा उठकर हाथ को दबाना पड़ता है या ऐसे हाथ को झटकना पड़ता है। इसके लिए आपने मरीज को कास्टिकम दवाई लेनी है 30 ताकत में, 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल कराएं। ये मसला बिल्कुल इससे ही ठीक हो जाएगा, मजीद दवाई की बात दफा तो जरूरत पड़ती ही नहीं। इसके बाद आपने रूटा 30 ताकत में लेनी है, सुबह दोपहर शाम इसके भी आपने 5-5 कतरे इस्तेमाल करवाने हैं। ये भी फिंगर जो होती हैं नमनेस होती हैं, यानी सुन्न हो जाती है, इनमें झंझराहट महसूस होती है और बाज़ दफा यहाँ पर स्वेलिंग होती है, दर्द होती है। इसके लिए ये इंतहाई अच्छी दवाई है, क्योंकि रूटा जो है इसका बोन्स के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है। इसके बाद अगर किसी को चोट लगने की वजह से यह मसला बन जाए, अगर चोट लगने की वजह से मसला बन जाए, तो इसके लिए मैं आपको 2 मेडिसिन बताने लगा हूं। एक तो आर्निका है, ये आपने सुबह दोपहर शाम 30 ताकत में ले लेनी है, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इसके इस्तेमाल करें। और इसके साथ एक मेडिसिन है हाइपेरिकम। अगर आपको चोट लगी है और नर्वस सिस्टम, अगर नर्व्स आपके मुतासर हुए हैं चोट लगने से, उसके लिए हाइपेरिकम इंतहाई अच्छी और जबरदस्त किस्म की दवाई है। वो आपने 30 ताकत में लेनी है, सुबह दोपहर शाम 5-5 के अंदर उसके इस्तेमाल करें। दोस्तों इससे आपको जो फिंगर नमनेस होगी वो ठीक हो जाएगी। आप ये एक्सरसाइज करें, मेडिसिन इस्तेमाल करें। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपना ख्याल रखें। अगर कोई आपके जहन में सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।